Hello बच्चों, let's read this question. When radiation is incident on a photoelectron emitter, the stopping potential is found to be 9 volts. If charge upon mass for the electron is 1.8 into 10 raised to the power 11 coulomb per kilogram, then we have to find the maximum velocity of ejected electrons. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटर दिया गया. लेट्स से दिस इज द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटर और इसमें कोई रेडिएशन इंसिडेंट होती है. अब इस मेटल सरफेस का या फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटर का वर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल 9 वोल्ट दिया गया. देन हमें फाइंड करनी है व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. फॉर दैट प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन which says stopping potential is the amount of negative potential applied to anode such that even the electrons with maximum kinetic energy can't reach to anode and photocurrent gets stopped. Understand students what actually happens? Let's say this is the metal surface जिस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है. अब अगर इस लाइट के पास सफिशिएंट एनर्जी हो ताकि लेट्स से इस इलेक्ट्रॉन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर दे और वो अपनी फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करे, तो ये इसके मेटल सरफेस के बाहर आ जाए. इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी की जरूरत है और इस फोटोन के पास जो एनर्जी है दिस इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये एक्सेस एनर्जी इस फोटो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में दिखेगी. अब स्टूडेंट्स इस प्लेट को हम ऐसे समझ सकते हैं. लेट्स से दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट डीप इनसाइड. सो अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हैं तो इट विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. बट अगर यही फोटोन इनसाइड वाले इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद भी ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर नहीं आ पाएगा. दिस इज ड्यू टू कोलिजन विद इनर इलेक्ट्रॉन्स. सो हम कह सकते सो इस पूरे इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेट एनर्जी कैरिड बाय light this is h mu, this is equal to work function of metal plate h mu naught plus kinetic energy, and in this case we are assuming kinetic energy maximum because हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं. बट अगर हम इसकी सर्किट को कंप्लीट कर दें, लेट्स से वी आर कंप्लीटिंग दिस सर्किट. सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल होकर एक पूरा कंप्लीट लूप कंप्लीट करेंगे जिसकी वजह से कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होगा. बट स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस अगर हम इस वाले प्लेट पर कुछ नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करते हैं. देन इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन की वजह से फोर्स लगेगा इस साइड, बट अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है इस साइड. सो इस केस में इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को वेस्ट करेगा इन डूइंग वर्क against electrical forces. When negative potential is applied
then electron performs negative work against electrostatic forces. Hence, it loses its kinetic energy. इस इलेक्ट्रॉन की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी ये वेस्ट कर देगा इन डूइंग kinetic energy होगी it will waste its kinetic energy in doing work against electrostatic forces. So we can write that kinetic energy must be equal to the product of charge into potential difference we know. और हमें इस पोटेंशियल V की वैल्यू वोल्ट्स दी गई है इस क्वेश्चन में. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट हाफ एम इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस मस्ट बी इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू वी. सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू क्यू बाय एम इंटू पोटेंशियल वी. सो स्टूडेंट्स हमें क्यू अपॉन एम की वैल्यू दी गई है. This was 1 upon 8 into 10 raised to the power 11 into potential V, this is 9. On multiplying these two terms, this will be 18 into 1.8 into 10 raised to the power 11. This is velocity of electrons square. Velocity of electrons we can write 18 into, this can be written as 18 into 10 raised to the power 11. Sorry, 10 raised to the power 10. So on taking square root, velocity of electron will be 18 into 10 raised to the power 5 meter per second. On further solving, this is 1.8 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकेंड. प्लीज नोट स्टूडेंट्स कि इसमें जो वेलोसिटी आई है वो मैक्सिमम वेलोसिटी ही आई है, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं लेट से वी, देन ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल करके वापस इसी मेटल सरफेस पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं. इस वजह से ये मैक्सिमम वेलोसिटी आई है एंड दिस मैचेस विद ऑप्शन सी ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स. थैंक यू.